उसकी हार्ट बीट एकदम बंद हो चुकी थी। उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया था और उसका दिमाग अभी भी जिंदा था। ये कहानी एक ली नाम के इंसान की है जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट था। और ली का कहना ये था कि जब मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूँ तो मैं उन ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो गली मोहल्लों या फिर स्ट्रीट्स पे बिकते हैं। मैं उन ड्रग्स की बात कर रहा हूँ जो अमेजिंग मेडिसिन होते हैं, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए या फिर किसी इन्फेक्शन को ठीक करने के काम आते हैं। और मेरे हाथ जो लगा वो किसी सुपर पावर से कम नहीं था। ली एक नॉर्मल पर्सन था। वो सिंपल ऑफिस जाता था, ऑफिस से आता था, ड्रग्स करता, अपने नशे करता और पड़ जाता था। बस ऐसा कोई भी नशा नहीं होगा जो ली ने ट्राई न किया हो। गांजा, कोकेन, शराब, ये सब तो उसके लिए बहुत आम बात थी। वो इसके बियॉन्ड जा चुका था। उसने काफी सारे ड्रग्स ट्राई किए थे, लाइक डार्क वेब से मंगा के। ली को सोने में दिक्कत हुआ करती थी। भले ही वो 11 घंटे सो जाए, पर उसको हमेशा लेजीनेस फील होती थी। और इस चीज को क्योर करने के लिए ली ने काफी सारी दवाइयां ली, काफी सारे डॉक्टर्स के पास गया और काफी सारे ऐसी मेडिसिन भी ट्राई की जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती है। पर ली को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ली को पता चल चुका था कि उसको इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। अब उसको उस इलीगल दुनिया में कदम रखना ही पड़ेगा जहाँ पे वो सारी चीजें मिलती है जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। वो सारी चीजें जो कि बैंड है, वो सारी चीजें जो कि तुम्हें कभी भी मिल नहीं सकती है, यहाँ तक कि तुम्हें बॉडी पार्ट्स भी मिल सकते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ वो सारे ड्रग्स मिलेंगे जो किसी ने देखे भी नहीं होंगे, जिनका डॉक्टर्स तक ने नाम नहीं सुना होगा। और वो मार्केट प्लेस है डार्क वेब। ऐसा नहीं कि ली पहली बार डार्क वेब पे गया था। वो ऑफिस से आने के बाद काफी समय डार्क वेब पे ही सर्फ किया करता था। वहाँ से काफी सारे ड्रग्स मंगाता था, इंजेक्ट करता था, पिल्स लेता था। तो उसने अपनी सोने की दिक्कत के लिए भी ऐसे ही ड्रग्स ढूंढना शुरू कर दिया। उसे काफी सारे ड्रग्स मिले। कुछ ड्रग्स ने उसको अच्छा रिजल्ट दिया, किसी ने उसको बहुत ही ज्यादा खराब रिजल्ट दिया, उसकी हालत और खराब कर दी। पर ऐसे ही सर्व करते करते इंटरनेट के उसी कोने में उसको एक अजीब सी वेबसाइट मिली जहाँ पे एक मेडिसिन लिस्टेड थी। उसका नाम लिखा था नॉक्स और उसने वो ऑर्डर कर दिया। विद इन 1 वीक उसके घर पे वो पार्सल रिसीव हो गया। जब उसने पार्सल खोला तो वो एक चीज देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि रेदर देन फाइंडिंग द बॉटल ऑफ कलरफुल पिल्स, उसको सिर्फ एक गोली मिली। हाँ, सिर्फ एक गोली। और वो गोली इतने अच्छे से रैप्ड थी कि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसकी पैकिंग पे बहुत ज्यादा खर्चा किया गया होगा। उसने इधर उधर कुछ भी नहीं देखा, उसने सीधा वो गोली उठाई और उसने वो गोली निगल ली। उसने उस ड्रग के बारे में रिसर्च भी की, लोगों से पूछा भी डार्क वेब पे, लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, न इसका कोई रिव्यू था। देखो, ड्रग भले ही कोई भी हो, उसका काम होता है कि उसके बाद आपको नींद से आने लगती है, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही उसने वो गोली खाई उसके बाद उसको नींद क्या, नींद का नामो निशान भी नहीं आया, क्योंकि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रात के 12 बज चुके थे, उसकी आंखें अभी भी खुली थी। सुबह हो चुकी थी, उसकी आंखें अभी भी खुली थी। पर ऐसा नहीं है कि उसको नींद आ रही हो, उसको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो उल्टा एनर्जेटिक फील कर रहा था, वो बहुत ज्यादा शार्प फील कर रहा था। उसने ये सारा टाइम अपने ऑफिस के काम में लगाना शुरू कर दिया। पहले उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा वीक थी ऑफिस में, पर जब उसने बहुत ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया ऑफिस के काम में तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। उसे प्रमोशन मिलने लग गया और उसके कलीग्स जो उसके साथ थे वो उससे जलने लगे। भले ही वो ऑफिस में कितना भी टाइम दे देता, पर ली के पास खुद के लिए बहुत ज्यादा टाइम बच जाता था। अब ली के पास 24 घंटे थे, वो जो चाहे वो कर सकता था। ऐसे ही दिन से हफ्ते हुए, हफ्ते से महीने हुए और महीने से साल हो गए, पर ली को अभी तक नींद नहीं आई थी। ली खुद से सवाल करता था कि अगर बायोलॉजिकली देखी जाए तो फिर उसको अभी तक पगला जाना चाहिए था, उसका दिमाग बिगड़ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उल्टा उसको बहुत ज्यादा शार्प और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर किसे पता ये तो तूफान से आने की पहले की शांति है। एक दिन अचानक ली के नाभि के पास पेट पे दर्द होना शुरू हो गया। वो डॉक्टर के पास गया, उसने देखा तो वहाँ पे एक सूजन सा हो रखा है। डॉक्टर ने उसे क्रीम सजेस्ट की, उसने वो क्रीम लगाना शुरू कर दिया। उसको लगा सिंपल क्रीम है, उससे सही हो जाऊंगा। लेकिन उसके दिमाग में एक शक भी आया था कि वो उस ड्रग का तो असर नहीं, पर उसने ये बात टाल दी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ने लगा, क्योंकि वो कोई सूजन नहीं, वो एक अल्सर हो गया था उसके पेट पे। उसको डर लग गया। धीरे धीरे उसकी चमड़ी भी पीली सी पड़ने लग गई थी।
और जहाँ-जहाँ देखो उसके हाथ पे धब्बे आने लग गए थे। पर्पलिश और काले कलर के वो धब्बे जैसे ही उस पे हाथ लगाओ तो वहाँ की पूरी चमड़ी ही निकल जाती थी और वहाँ पे सिर्फ मसल और फैट दिखने लगता था। इससे वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसे पता चल चुका था कि ये उसी ड्रग का असर है। वो फटाफट डार्क वेब पे गया। उसने वो लिंक ढूँढने की कोशिश की, लेकिन किस्मत इतनी खराब कि वो लिंक उसे कभी मिली ही नहीं। उसको याद आया कि उसने जो परचेज़ किया है, उस परचेज़ ऑर्डर पे वो लिंक पड़ी हुई है उस वेबसाइट की। उसने फटाफट वो लिंक टाइप की और एंटर मारा, लेकिन वो लिंक एक्सपायर हो चुकी थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ली बहुत ज़्यादा डर गया था। वो फटाफट हॉस्पिटल में गया और वहाँ एडमिट हो गया। उसने डॉक्टर्स को सारी बात बताई। उसने इस बार कुछ भी नहीं छुपाया। उसने नॉक्स के बारे में भी डॉक्टर्स को बताया, पर सरप्राइज की बात तो ये थी कि डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि नॉक्स नाम की कोई मेडिसिन या कोई ड्रग है जो कि इस तरीके से काम करती है। डॉक्टर ने उसका कई समय तक इलाज किया, पर उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। उल्टा उसकी कंडीशन दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसने करने का भी सोचा था, लेकिन वो इस चीज से डरता था कि अगर उसने भी कर लिया तो क्या पता उसका दिमाग तभी भी जिंदा रह जाए। भले ही उसका शरीर मर जाए, लेकिन उसका दिमाग जिंदा रह जाए। और उसको इस चीज से भी डर लगता था कि अगर उसको कोई बरी करेगा, कोई उसको जमीन में दफनाएगा, तो क्या पता उस टाइम भी उसका दिमाग जिंदा रहे। वो इन्हीं सारी चीजों के डर से हमेशा डरता रहा और हॉस्पिटल से ही उसने अपनी ये पूरी की पूरी स्टोरी शेयर की है। देखो, ये जो स्टोरी है ये रेडिट पे काफी समय से पड़ी हुई है, काफी समय से फैली, और ये कोई फेक स्टोरी नहीं है। काफी ज्यादा प्रूवन स्टोरी है ये, कि मतलब सच होगी। लेकिन डार्क वेब की दुनिया में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कब क्या हो जाए। डार्क वेब से तो दूर ही रहो जितना ज्यादा हो सके। कई रूमर्स के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि उसकी हार्ट बीट एकदम बंद हो चुकी थी। उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया था, पर उसका दिमाग अभी भी जिंदा था।